दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आयुषी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला के बात करने वाले हैं, जो कि बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2019 में पूछे जाने वाले हैं। आप जानते होंगे कि पिछले बार 1000 ऐसे छात्र थे जो मुख्य परीक्षा में ही पास नहीं हो पाए। आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 30% हिंदी में अंक लाने से ही आप मुख्य परीक्षा में पास होकर आगे की बढ़ सकते हैं। इसलिए आज हम आपको सबसे पहले हिंदी की ही प्रैक्टिस करवाएंगे और मैं हिंदी के लिए ऐसे ही 20 सेट लेकर आने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे भी बार बार बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको इस प्रकार पूछा जा सकता है कि वर्णों को समूह को क्या कहते हैं। ये आपकी उत्तर प्रदेश के एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। इनमें 48 वर्ण होते हैं और 11 स्वर्ण होते हैं। व्यंजकों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजक 35 होते हैं और 2 अनुच्छेद व्यंजन और 2 अयोग्य व्यंजन होते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर्ण और दूसरा व्यंजन। स्वर्ण व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर्ण व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वर्णों की संख्या 33 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर्णों की संख्या 10 होती है। देखिए, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि हम अगर उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर्णों की संख्या की घट जाती है, लेकिन पारंपरिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें 13 संख्या मानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर्ण आ ई उ ए औ आदि होती है। लेखन के आधार पर स्वर्ण आ ई उ ए ओ औ अंग आह स्वर्ण होते हैं। इस प्रकार लेखन के आधार पर देखिए आपको ज़्यादा मिलते हैं और उच्चारण के आधार पर कम संख्या मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर्ण, जिसे लघु स्वर्ण भी कहते हैं, दीर्घ स्वर, लघुत्तम स्वर। हर्ष स्वर को ही लघु स्वर भी कहते हैं। इसे ऐसे स्वर्ण जिनको बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर्ण कहते हैं। इनके 4 प्रकार होते, इनकी संख्या 4 होती है। अ आ ई उ री। दीर्घ स्वर्ण ऐसे स्वर्ण जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लघुत्तम स्वर अयोग्य, यह 2 होते हैं। आ को अनुस्वर्ग भी कहते हैं और को विसर्ग स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, मैं इस तरह का आपको सेट कराने वाला हूं कि आपको हिंदी में किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप इसे याद रखिए। मैं इतने आपको सेट करा दूंगा कि इसी से अंदर ही 70 से 80% क्वेश्चन इसी के अंदर से ही पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। व्यंजन। जिस वर्णों का उच्चारण स्वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण व्यंजन, अद्यंत व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। स्वर्ण व्यंजन किसे कहते हैं? का से लेकर माँ तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जिसे हम कटअप, जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ अण। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ट वर्ग में त ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। अत्यंत व्यंजन में बात करते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। य र ल व। उस व्यंजन में इसकी संख्या भी 4 होती है। स, त्रावे स, दीर्घई स और ह। उचित व्यंजन इनमें 2 होते हैं, ढ और ड। चलिए आगे बात करते हैं। इसको द्विविक्त व्यंजन भी कहा जाता है। ओलंपिक व्यंजन और महापर्ण
व्यंजन उच्चारण के अन्य सारे व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। आलम्बन व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, आलम्बन व्यंजन। आलम्बन व्यंजन ऐसे व्यंजन को कहते हैं जिसमें बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख का कुछ वायु निकलता है, उसे आलम्बन व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। देखिए, आप खुद से बोल के देखिए, इसमें आलम्बन व्यंजन की संख्या 1, 3 और 5 होती है। देखिए, खुद से बोलिए, क, ग, द, च, ज, अड़, ट, ड, न, ढ, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। आप खुद से बोल के महसूस करिए। देखिए, जिसमें आपके मुंह से वायु निकलती है उसी को ही हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनमें क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षरात्मक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग का तीसरा, पांचवा अक्षर अत्यंत व्यर्थ य, र, ल, व। ठीक है। एक उत्तरिक्त व्यंजन ड वर्गों का 1, 3, 5 अक्षर अत्यंत और द्वितीय में महापक्ष व्यंजन। इनमें व्यंजन जिनको बोलने में अधिक व्यक्त करना पड़ता है उस और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकालती है उसे महापक्ष व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 15 होती है। देखिए, महापर्ण व्यंजन में इसमें हमें बोलने में अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलने समय मुंह से भी अधिक वायु निकलती है, उसे महापर्ण व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 15 होती है। ख, घ, च, छ, झ, ट, ढ, थ, ध, फ, भ, ढ, स, तालव्य स, दीर्घई स और ह। इनमें क वर्ग का दूसरा, चौथा, अक्षरात्मक वर्ग का दूसरा, चौथा ये आते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। चौथे वर्ग में उष्ण व्यंजन में स, तालव्य स, दीर्घई स, ह एक उचित व्यंजन भी होता है जिसमें ढ कहते हैं। वर्णों का 2, 4 अक्षर उष्ण व्यंजन एवं उष्ण व्यंजन कहते हैं। स्वर्ण 11 होते हैं कुल। और आगे बात करते हैं। क, रल स्वर्ग होते हैं 13, व्यंजन होते हैं 33, कुल व्यंजन होते हैं 35 और वर्ण होते हैं 48। कुल वर्ण होते हैं 52। वर्णों की संख्या और स्थानकृत उच्चारण स्थान स्वर्ण व्यंजन के अंतर्गत व्यंजन कंठ से जो बोलते हैं जैसे आ, क, ख, ग, घ, ड, ये सब को हम कंठ से बोलते हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कंठ से बोलने से आ, क, ख, ग, घ, अण, ह। द्वितीय में तालव्य जिसमें लाल का उपयोग किया जाता है। ई, च, छ, ज, झ, अड़, य, श जिसमें जीभ का उपयोग करते हैं उसे तालव्य कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यक में देखिए, जिसमें मुख्य मुख का उपयोग करते हैं उसे री, ट, थ, ड, ढ, न। अच्छा, दंत का जिसमें दांत का उपयोग होता है उसे दंतंत कहते हैं। इसमें त, थ, द, ध, न, र, स। पांचवा में यह ओष्ठ का जिसमें ओष्ठ का उपयोग करते हैं उसमें ओष्ठ व्यंजन करते हैं। उ, प, फ, ब, भ, म। नासिक के आ, दंतो व। कंठल से ए। कंठ ओष्ठ इसमें कंठ और ओठ दोनों का मिलकर उच्चारण से कंठोष्ठ कहते हैं। ओ। संयुक्त व्यंजन का प्लस श मिलके बनता है स, अतर। कंपन के आधार पर हिंदी व्याकरण 2 भेद होते हैं, अयोग व्यंजन, संयोग व्यंजन। ठीक है, अयोग व्यंजन इनकी संख्या 13 होती है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, फ, स, तालव्य स, दीर्घई स। संयोग व्यंजन इसकी संख्या 31 होती है। इनमें सभी स्वर आ से औ तक होते हैं। क, घ, ड, च, ज, झ, अण,
ड ढ न त ध न ब भ म य र ल व श। ठीक है, तो ये रहा आपकी वर्णमाला। मैं आपको इसी प्रकार ही कराता रहूँगा सेट। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की वर्णमाला में दिक्कत होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बिहार मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी की तैयारी कराने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाना है तो हमारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।